सुप्रभात बच्चों। आज हम तीसरा सवैया पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 सवैये पढ़ चुके हैं और बचे हुए शेष सवैयों का अध्ययन आज हम करेंगे। तीसरा सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहराऊंगी, ओढ़ पीतम्बर लै लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, भावत वोही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। इस सवैये में एक गोपी की मुरली के प्रति ईर्ष्या को प्रकट किया गया है। गोपी सब कुछ करने को तैयार है पर मुरली को छूने को तैयार नहीं है। क्या कहती है? वो अपनी सखी से कहती है कि मोर पंखा सिर ऊपर रखी हूँ, मैं श्री कृष्ण की तरह मोर पंख को सिर पर धारण करूंगी, गुंज की माल गले पहराऊंगी। जिस तरह श्री कृष्ण गुंज की माला को धारण करते हैं वैसे ही मैं भी गुंज की माला को गले पर धारण कर लूंगी। ओढ़ पीतम्बर लै लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। मैं श्री कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहनकर, हाथ में लाठी लेकर वन में गोधन गायों और ग्वालों के साथ फिरूंगी, अर्थात उनके साथ घूमूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, वो रस की खान श्री कृष्ण मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी है, इसलिए सखी तेरे कहने पर मैं सारी स्वांग करने को तैयार हूँ। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन मुरलीधर श्री कृष्ण की मुरली को अधरा न धरूंगी, उनके होठों पर रखी हुई अधरान होठों पर, उनके होठों पर रखी हुई मुरली को अधरा अपने होठों पर न धरूंगी, नहीं धारण करूंगी। तो गोपी का एक मुरली के प्रति कितना ईर्ष्या है। वो श्री कृष्ण से हर रूप में पसंद है, लेकिन वो श्री कृष्ण की बंसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। आगे कहते, कानन दे उंगरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं, मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काली को कितने समझे हैं, माई रिवा मुख की मुस्कान, संहारे न जय है न जय है न जय है। गोपी यहाँ पर कहती है कि सर्वप्रथम तो उसकी स्थिति, उसकी दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण के दर्शन हो जाने पर वो उस आनंद को संभाल नहीं पाएगी। कान निदे अंगुरी रहे वो, श्री कृष्ण जब दूर रहेंगे, जब ही मुरली धुनि मंद बजाई, जब श्री कृष्ण मंद ध्वनि में मुरली बजाएंगे तो मैं क्या करूँगी, अपने कानों में उंगली दे लूँगी, मैं उस धुन को नहीं सुनूंगी। मोहनी तानन सौ रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। गोधन एक राग होता है। वो कहती है, वो श्री कृष्ण अटा पर चढ़कर, अटा अर्थात महलों की छत पर चढ़कर मधुर तान में गोधन राग अगर गाते हैं तो गाते रहें, गए हैं तो गए हैं, गाते हैं तो गाते रहें, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। फिर गोपी कहती है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, पूरे ब्रज के लोग ब्रजवासी मगर मुझसे टेरी पुकार कर कहते हैं तो वो कहते रहें, काली को वो कितने समझाए हैं, कल कोई भी आकर चाहे मुझे कितना ही क्यों ना समझाए, मैं स्वयं को रोक नहीं पाऊंगी। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन माई रीवा मुख की मुस्कान, जब वो श्री कृष्ण मेरे सम्मुख होंगे, मेरे सामने होंगे, उनकी जो मनमोहक जो मुस्कान है, उस मुस्कान को देखते ही मैं क्या उनके जादू से, उनकी जो मुस्कान की जो जादू है, उस जादू से स्वयं को संभाल नहीं पाऊंगी, बचा नहीं पाऊंगी, अर्थात मैं वह सुख चाह कर के भी संभाल नहीं पाऊंगी और मैं उन्हें देखते ही अपना सारा क्रोध सब कुछ भूल जाऊंगी।